अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और ठीक होंगे। ठीक है बच्चा लोगों, तो जो मैं आज लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 10th। तो जो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़े होंगे, वो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे। तो आज जो मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके भी आप नोट्स कंटिन्यूअसली साथ साथ बनाओगे। ठीक है बच्चा लोगों, तो इसको आप लाइव देखने की कोशिश करें, ऑनलाइन देखने की कोशिश करें, डाउनलोड ना करें, क्योंकि उससे हमारे वॉच आवर्स बढ़ जाएंगे, फिर हम लाइव आराम से देख जा सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम लाइव भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आएंगी, वो भी बहुत ही अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूंगा, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है। देखो, और एक चीज हमने पढ़ा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज। हमने बोला देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हमने बोला वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेट वर्ड फॉर दिस प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं, इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन जो है, दैट इज बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ वन इज चार्ज इज इनवेरेंसी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नोट डाउन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of charge. What does additivity of charge mean? Additivity of charge simply mean, additivity is derived from a word add. ये add से निकाला गया है। हम 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस अगर एक बॉडी पे आ रही है, हम उनको ऐड कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, हाँ देखो बेटा, जो चार्ज होती है एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा, सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, वेरी गुड, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, हम स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं? स्केलर वो होती हैं जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको हम ऐड करते हैं बाय द सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। उनको हम ऐड करते हैं, अच्छे से देखना, उनको हम ऐड करते हैं बाय द अच्छे से देखना, सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा, लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना बेटा? सर अब आप बताओगे ये सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा होता क्या है? सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा होता है जो हम बेटा नर्सरी से पढ़ के आए हैं। मैं बोलूंगा 2 + 3 कितना होता है? आप बताओगे सर जी 5 होता है, इतने भी नाकाबिल हम है नहीं। मैं बोलूंगा 7 - 1 बच्चा लोगों कितना होता है? आप बोलोगे सर ओ कैसी बात करो, दिस इज इक्वल टू 6। मैं बोलूंगा 9 + 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू 11। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा, या इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनरी, मामूली, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है बेटा, हाँ, इन्हीं लॉज से हम चार्ज को ऐड करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी हाउ टू ऐड चार्जेस, उसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम लिखेंगे वी नो दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर, अच्छे से देखना बेटा, हाँ, देयरफॉर इट कैन बी एडेड, इसको हम ऐड करेंगे, और subtracted by the simple laws of algebra, simple laws of algebra।
ठीक है ना बच्चा लोगों, इसको हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अभी बजे हैं रात के 1। आप मत सोच रहे होंगे सर की आवाज को क्या हुआ, रात की 1 बजे हैं। अभी तक मैंने 4 लेक्चर्स बनाए हैं। आपको मैं किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह आपका नुकसान होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम रात भर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आपके लिए मेहनत करेंगे, आप इनको अच्छे से देख लो। ठीक है बच्चा लोगों, अब देखो, अब अगर मैं सिंपल कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही आसान है बेटा। एक बॉडी है, एक बॉडी में मैंने 3 चार्जेस दिए। एक है बेटा +20 कूलम और दूसरी है -7 कूलम। आप मुझे बताओ इस बॉडी की नेट चार्ज कितनी होगी, जल्दी से बोलो। मैंने क्या बोला, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा में सर लिखिए 20 कूलम और लिखिए सर -7 कूलम। ये कौन सा मसला है, 20 में से माइनस करना है 7 को, वहां पे बचेगा बेटा +13 कूलम। कोई शक, +13 कूलम आपका क्या रहेगा आंसर। सर क्या क्वेश्चन था, कितना आसान था, बहुत ही आसान। ऐसे ही सारी फिजिक्स बहुत ही आसान है। अब मैंने दूसरी डायग्राम बनाई, मैंने बताया बेटा एक इसमें चार्ज है 40 कूलम। ठीक है बेटा, ए चार्ज इसको मैंने दी +80 कूलम, बी चार्ज सर मुझे पता नहीं है कितनी है। टोटल चार्ज जो इसकी है, टोटल चार्ज जो इसकी है बेटा, क्यू टोटल जो इसकी है वो है बेटा 10 कूलम। तो आप मुझे बताओ ये बी कितनी होगी, ये बी कितनी होगी। लिखने का तरीका ये होगी बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं। ये बी चार्ज जो होगी ये होगी बेटा ए + बी शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी। ए कितना है सर +40 कूलम और बी कितना है सर हमें नहीं पता, लेकिन टोटल चार्ज पता है सर 10 कूलम। तो बी कितनी होगी, बी इज इक्वल टू बेटा 10 कूलम, है ना। 10 कूलम, ये +40 इधर चला जाएगा, -40 कूलम। तो बी कितनी बेटा बचेगा, बी बचेगा -30 कूलम। कोई शक बेटा, तो बी आएगा -30 कूलम एंड दिस -30 विल बी योर आंसर। कोई शक बेटा, तो इसको नोट करो, दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम आगे जाएंगे। अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी, और जो सेकंड प्रॉपर्टी बेटा है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन। ये बहुत ही आसान है। जब मैंने रब किया था इस पेन को, इसने पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट किया था। मान लो मैंने एक बार रब किया, इसमें कोई चार्ज डेवलप हुई, इसने एक पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। अगर एक पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, इसमें चार्ज आ गई, फॉर एग्जांपल बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज डेवलप हो गई। तो लिखने का तरीका, एक बार रब करने से जो पेन में चार्ज आ गई वो आ गई 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने 2 बार रब किया तो 2 को उठाया, अब जो पेन में चार्ज आ गई वो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे बार रब किया तो कितने आएंगे, अब आएंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैंने n बार रब किया तो जो चार्ज आएगी ना बेटा इलेक्ट्रॉन में, n बार रब करने से वो आएगी n इंटू इलेक्ट्रॉन। दिस थिंग इज नोन एज बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कह रहा है दिस चार्ज गिवन टू अ बॉडी। जब भी हम चार्ज किसी बॉडी को बेटा देंगे, जब भी चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप होगी, वो ऑलवेज होगी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल जो अभी तक दुनिया में देखा गया वो देखा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी, चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी। अच्छे से देखना बेटा, चार्ज डेवलप्ड, charge developed on a body is integral multiples या multiple of charge of an electron, charge of an
इलेक्ट्रॉन। जब भी हम चार्ज दे सकते हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बेटा बेस चार्ज। क्या बोलते हैं? बेस चार्ज, या बोलते हैं बेटा फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को हम दे सकते हैं, लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे देयरफॉर Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अच्छे से देखना, ये रियलिटी में प्लस माइनस N ही होता है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखना। सर व्हाट इज Q इन दिस इक्वेशन? सर हम लिखेंगे वेयर Q is charge developed on the body, charge developed on the body, है ना? Q क्या है? चार्ज developed on the body. N is number of electrons, and what is E? E is बोलो E is very good, charge of an electron, charge of an इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी होती है आप लोगों को मुझे लगता है पता है। E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। मैंने बताया था, इसको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दी थी, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वो दिया था RA मिल्कन एक साइंटिस्ट था बेटा। इन्होंने 1909 में अप्रोक्सीमेटली ये दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड की 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसी एक्सपेरिमेंट से RA मिल्कन ने ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फाइंड किया। ठीक है बेटा? हाँ, तो सबसे पहले इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला न्यूमेरिकल आपका इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ये क्या कह रहा है? ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है, अच्छे से देखना, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, यानी कि हमारे पास एक पानी का कतरा है। ठीक है बेटा? इस पानी के कतरे पे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं। एक्सेस मतलब ज्यादा, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। इस लिक्विड ड्रॉप की टोटल चार्ज कितनी होगी? अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा, हम लिख सकते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। अच्छे से देखना बेटा, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि चार्ज जितनी भी एक बॉडी पे डेवलप होती हैं, वो हमें देती हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। हाँ, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। N इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, इट इज गिवन दैट, अच्छे से देखना, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? N इज इक्वल टू 20, है ना? 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, हाँ, एंड E, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर आपको N भी पता है, E भी पता है, हम Q को फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 20 इंटू -1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, Q इज इक्वल टू 32 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 20 इंटू 1.602 इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻⁹ बट कूलम। जब हम इसको डेसिमल प्लेस साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इस डॉट को इधर ले आओ, या आप इतना ही अभी लिखो, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। इसको नोट कीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें इस टाइम फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस हमें n को फाइंड करना है। Q इज गिवन, Q कितनी है बॉडी की 1 कूलम, और E भी हमें पता है E इज 1.602 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 कूलम। हाँ माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। मैं लिख सकता हूं इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग, अच्छे से देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छे से देखना बेटा। Q इज इक्वल टू N इंटू E, लेकिन मुझे फाइंड करना है N, तो N को यहीं पे रखो। तो मैं लिख सकता हूं बेटा N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। सर क्यों? क्योंकि E मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो Q का वैल्यू आपको पता है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.602 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 कूलम कैंसल। N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 रेज्ड पावर -19, ये आएगा। देखो जब हम 1 डिवाइडेड बाई 1.602 करेंगे बेटा, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से बोलो बेटा। वो आएगा N इज इक्वल टू 0.625। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.602 आएगा बेटा 0.625 डिवाइडेड बाय आएगा बेटा 10 रेज्ड पावर -19। ये मैंने सिर्फ इन दोनों को डिवाइड किया, वो इतना आया, और डिवाइड में है 10 रेज्ड पावर -19। इस 10 रेज्ड पावर -19 को ऊपर ले आओ तो n किसके बराबर आएगा? n आएगा 0.625 इंटू 10 रेज्ड पावर 19। इसका मतलब ये हुआ, जब 6 को यहां ले आएंगे तो ये बनेगा 10 रेज्ड पावर 18। ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, इस डॉट को इधर ले आओ, ये बनेगा 6.25, लेकिन यहाँ पे आएगा 10 रेज्ड पावर -1 इंटू 10 रेज्ड पावर -1 इंटू 10 रेज्ड पावर 19। तो ये कितना आएगा? n आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 रेज्ड पावर 18। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम ऑफ चार्ज में बेटा इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.2 बाई 10 रेज़्ड पावर 18, मतलब एक 1 को मुझे 18 जीरोस यहां से बेटा डालने हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम ऑफ चार्ज में फ्लो होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट चार्ज का कूलम नहीं है, वो है माइक्रो कूलम, वो है नैनो कूलम, वो है बेटा पीको कूलम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब मैं लेके आया हूं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैस था, मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलर दी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह रहा है बेटा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन, ये आप खुद लिखोगे, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा, चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं बेटा। एक यूरेनियम होता है, एक बहुत ही बड़ा एक एटम होता है। ठीक है, बहुत ही बड़े साइज का एटम एक होता है, उसका नाम है यूरेनियम। इस यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92। एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। इसकी जो मास नंबर है वो है 2, 3 और 8। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। जब हम इसको थ्रो करते हैं, इसके साथ हिट करते हैं एक न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 और इसके मास नंबर होता है 1। जब ये इसके साथ से ट्राई करता है तो ये टूटता है, ये ब्रेक होता है। जब ये बेटा अच्छे से देखना, ये ऐसे ब्रेक होता है, इसके 2 टुकड़े होते हैं। जब इसके 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा जो इसका है वो बन जाता है हमारा हीलियम। हीलियम पता है हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। वेरी गुड बेटा। तो हीलियम, इस हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लेकिन मास नंबर होता है 4। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इतना ही नहीं बनता है, और एक एलिमेंट वहां पे बनता है बहुत ही बड़ा, उसका नाम है बेटा थोरियम। क्या नाम है?
थोरियम। हाँ 92 था एटॉमिक नंबर, अगर इसका 2 है तो इसका क्या रहेगा बेटा 90, क्योंकि रिएक्शन से पहले जितना एटॉमिक नंबर था उतना रिएक्शन के बाद भी आना चाहिए। यहाँ पे मास नंबर कितना 238, 238 में से 4 को माइनस करो, वहां पे बचेगा 234। ठीक है, तो अगर हम इससे पहले चार्ज की बात करेंगे, इससे पहले इस न्यूक्लियस में चार्ज था 92, मैं लिखूंगा चार्ज बिफोर रिएक्शन, चार्ज बिफोर रिएक्शन वो कितना था बेटा 92। क्यों? क्योंकि इसकी कोई चार्ज थी नहीं। अब आप मुझे बोलो चार्ज आफ्टर रिएक्शन कितनी है, चार्ज आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कितनी चार्ज, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 90, 90 प्लस 2 कितनी आ गई 90 प्लस 2 कितनी आ गई बेटा 92। फिर मैं लिख सकता हूं चार्ज बिफोर, अच्छे से देखना बेटा, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर, जितनी पहली इस रिएक्शन में चार्ज थी उतनी रिएक्शन के बाद भी है। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहां पे दिखाई, दिस रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। इसकी और एक डेफिनेशन भी है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना मैस एक्सचेंज हो, एक ऐसा कमरा, एक ऐसा सिस्टम हम बना देते हैं जिस सिस्टम में ना इस सिस्टम से ना इस रूम से बेटा मैस ही बाहर जा सकती है, मैस ही बाहर जा सकती है, ना ही इसमें एनर्जी ही बाहर जा सकती है, कुछ नहीं जा सकती है। ठीक है, ना ही मैस अंदर आ सकती है, ना ही एनर्जी अंदर आ सकती है, बिल्कुल कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। तो जितनी भी इसमें हम चार्ज रखते हैं वो चार्ज उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, ये इसका असल में स्टेटमेंट है। तो लिखने का तरीका, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर कोई बोलेगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आप कहना आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना एक्सचेंज ऑफ मैस होता है ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। आया बच्चा लोगों समझ में, वेरी गुड। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना बेटा, दैट इज इनवेरेंसी ऑफ चार्ज। लास्ट एक प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज चार्ज इज इनवेरेंट या इनवेरेंसी ऑफ चार्ज। सॉरी, इनवेरेंसी ऑफ चार्ज क्या हुआ, इनवेरेंसी ऑफ चार्ज ये हुआ बेटा, अगर ये मेरे पास बॉडी एक है, इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है, मैंने इसको थ्रो किया। जब मैंने इसको थ्रो किया, यहां पे मेरे पास एक बुलेट थी बेटा, इस बुलेट के पास चार्ज थे 5 कूलम। फॉर एग्जाम्पल, इसी बुलेट को मैंने एक चीज दी, उस चीज का नाम सर आपने अभी बोला, दैट इज वेलोसिटी। तो यहां पे जब ये बुलेट पहुंची थोड़ी बहुत दूर, मैं इसकी चार्ज फिर से चेक कर रहा हूं, वो चार्ज फिर से आ रही है 5 कूलम। मैंने इसको और वेलोसिटी दी, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, वो वेलोसिटी फिर से, वो चार्ज फिर से आ रही है 5 कूलम। दैट मीन्स व्हेनेवर वेलोसिटी इज गिवन टू ए चार्ज, जब भी हम एक चार्जर बॉडी को वेलोसिटी देते हैं उसकी चार्ज वेरी नहीं करती है। यहां पे कितनी थी बेटा 5 कूलम, यहां पे भी कितनी 5 कूलम, यहां पे भी कितनी 5 कूलम। अगर ये कंटिन्यूसली 5 कूलम रहती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवेरेंसी ऑफ चार्ज। चार्ज डू नॉट वेरी, चार्ज वेरी नहीं करते हैं विद स्पीड और वेलोसिटी। इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे बेटा, चार्ज डू नॉट वेरी विद velocity. This property is known as invariance of charge. mass वेरी करेगी, वो हम पढ़ेंगे आगे। उसके लिए फॉर्मूला एक m डैश इज इक्वल टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो। अब अगर इस पे एक छोटा न्यूमेरिकल में लिखूंगा बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा,
the charge of a body is equal to 30 coulomb. The charge of a body is equal to 30 coulomb if velocity is given by, if velocity given to the charge is 60 meter per second square, what will be the charge of the body? The charge will be again 30 coulomb. Why? Because charge is इनवेरेंट. हाँ, स्पीड के साथ चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी चार्ज होती है उतनी उसकी रहती है. होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा बेटा. अगर कोई ग्रीवेंस होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर समझ में आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो. ठीक है बेटा, वेरी गुड. और कंटिन्यूअसली इस सीरीज को देखना. कल आएगा आपके लिए और एक लेक्चर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.